नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस कभी भी मिस ना करें। आज हम बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल के महत्वपूर्ण विषय को एक्सप्लोर करेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक इंजीनियर हो या सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जानने में रुचि रखते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफोर्समेंट इन बीम्स। बीम के रेनफोर्समेंट डिटेल को जानने से पहले चलिए समझते हैं कि बीम में रेनफोर्समेंट क्यों ज़रूरी है। बीम वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो लोड को बियर करते हैं और उसे कॉलम या सपोर्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं। सिर्फ कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट रहकर काम करना सफिशिएंट नहीं होता, खासकर जब हम बात करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, बड़े लोड या लंबे स्पैन्स की। रेनफोर्सिंग स्टील बार्स, जो कि रिबार्स के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका इस्तेमाल बीम की लोड बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और क्रैक्स को रोकने के लिए होता है। यही वजह है कि रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। बीम्स में इस्तेमाल होने वाले रेनफोर्समेंट के दो मेन टाइप होते हैं, टेंशन और कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट। अब ये टेंशन और कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट क्या है? सोचिए, आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं, वो लंबा और पतला हो जाता है, यह है टेंशन। और सोचिए, आप किसी स्पॉन्ग या स्क्रब पैड के दोनों किनारों को एक दूसरे की तरफ दबाते हैं, यह है कॉम्प्रेशन। उसी तरह बीम को भी अंदर लोहे की ज़रूरत होती है ताकि वो टेंशन और कॉम्प्रेशन फोर्सेस को हैंडल कर सके। टेंशन रेनफोर्समेंट आमतौर पर बीम के बॉटम में दिया जाता है, कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट बीम के टॉप में दिया जाता है। बार बेंडिंग शेड्यूल। अब चलिए रेनफोर्समेंट डिटेल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं जो बार बेंडिंग शेड्यूल या बीपीएस के नाम से जाना जाता है। यह डॉक्यूमेंट रिबार्स यानी स्टील बार्स के टाइप, साइजेस, क्वांटिटीज़ और प्लेसमेंट के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी आउटलाइन करता है। यह एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिसमें रेनफोर्समेंट की डिटेल होती है। कवर और क्लियर स्पैन। रेनफोर्समेंट डिटेल का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कवर। कवर उस दूरी को रेफर करता है जो कंक्रीट के बाहरी सरफेस और रेनफोर्समेंट या स्टील बार के आउटर मोस्ट लेयर के बीच होती है। कवर कंक्रीट के स्टील को करोजन और ख़राब होने से बचाता है और उसे सुरक्षित रखता है। जनरली बीम के लिए मिनिमम 25 mm का कवर दिया जाता है। एक और एस्पेक्ट है क्लियर स्पैन, जो सपोर्ट या कॉलम के बीच की दूरी होती है। सपोर्ट या कॉलम के बीच का क्लियर स्पैन हमें बताता है कि बीम कितनी लंबी होनी चाहिए। जनरली बीम का क्लियर स्पैन 2 से 3 मीटर तक सेफ माना जाता है। स्टीरप्स एंड लिंक्स। स्टीरप्स, जो कि लैटरल टाइज के रूप में जाने जाते हैं, बीम रेनफोर्समेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टीरप्स यू शेप या रेक्टेंगुलर स्टील बार्स होते हैं जो बीम के मेन बार्स को बांधने का काम करते हैं। स्टीरप्स लॉन्जिट्यूडनल बार्स को बकलिंग से बचाने में और सभी बार्स को बांधे रखने में मदद करते हैं और बीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट शियर फोर्सेस को टैकल करने में हेल्प करता है। शियर फेलियर से बचने के लिए वहाँ जहाँ पर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, आमतौर पर सपोर्ट के पास स्टीरप्स या बेंट अप बार्स और टॉप रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बॉटम एंड टॉप रेनफोर्समेंट। बॉटम रेनफोर्समेंट के डिटेलिंग में मेन फोकस बीम के बॉटम के टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए सफिशिएंट स्टील प्रोवाइड करने पर होता है।
दूसरी तरफ टॉप रेनफोर्समेंट कॉम्प्रेसिव फोर्सेस को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्प्लाइसिंग एंड ओवरलैपिंग, ऐसे केसेस में जब रिक्वायर्ड बार्स की लेंथ मार्केट में अवेलेबल बार्स के लेंथ से ज़्यादा होती है, वहाँ स्प्लाइसिंग या ओवरलैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह टेक्निक रेनफोर्समेंट में कंटिन्यूटी को इंश्योर करने में और बीम की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में मदद करती है। तो ये थे कुछ बीम रेनफोर्समेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे ध्यान में रखकर इंजीनियर्स बीम की डिज़ाइन करते हैं। याद रहे, प्रॉपर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाकर शेयर करना न भूलें ताकि दूसरे भी इसे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।